नए बंधुओं, चर्चा कर्मों के बंध की चल रही है। कर्म आता है तो बंधता है। कितने समय के लिए बंधा, कितने फल देने की शक्ति वाला बंधा, कितने प्रदेश आए, और जो कर्म आया है वो किस स्वभाव का है। हमारे जो गुण हैं, हमारे गुणों में से कौन से गुण का घात करेगा वो उसका स्वभाव है। ये चारों बातें उसमें होती हैं। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, यानी मन से, वचन से और काया से प्रकृति और प्रदेश बंध। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। यानी एक व्यक्ति को आपने पत्थर उठाकर फेंक कर मारा, ठीक है, उसको लगा या नहीं लगा वो बात की है। लेकिन यदि आपने पत्थर मारा है तो उसमें कितने कषाय की तीव्रता थी या मंदता थी, कर्मों का बंध उस हिसाब से होगा। पत्थर उसको लगा नहीं लगा वो बात की बात, तुमने तो मार दिया, तुमने तो मार दिया, तुमने मार दिया मतलब कर्म आ गया। अब एक व्यक्ति पत्थर से फल तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है, पेड़ को पत्थर मारता है। एक व्यक्ति आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ता है, ठीक है, और वो पत्थर आम में ना लग के उसके दूसरे साइड कोई व्यक्ति खड़ा है उसको लग जाता है, ठीक है, खून निकल गया। जिसने पत्थर मारा उसको कर्म बंध कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। उस व्यक्ति के पत्थर मारने का उद्देश्य उस व्यक्ति को मारना था या फल तोड़ना था। पत्थर उसको मारना नहीं था, उसका तो उद्देश्य था कि वो आम तोड़ना चाहता है। और अचानक यदि लग भी गया तो उसको पाप उतना लगने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप उसको ही मार रहे हैं और उसको लगा भी नहीं है तो भी पाप तो लगी गया, बंध तो हो गया। क्योंकि बंध किससे होता है? कषाय से। बंध किससे होता है? कषाय से। कषाय है तो स्थिति और अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, कषाय कम है तो स्थिति और फल देने की शक्ति कम पड़ेगी। आप मन वचन काय से जो क्रिया कर रहे हैं उसमें तो केवल कर्म का आश्रय हो रहा है, लेकिन उसमें जो मंदता और तीव्रता आ रही है वो आती है कषाय से, संक्लेशता से। तो इस समय पर देखें कि संक्लेशता कितनी होती है सुबह से शाम तक में। सुबह से शाम तक कितनी संक्लेशता करते हैं, उतनी संक्लेशता से उतना कर्म आ रहा है। अब उतने कर्म आ रहे हैं तो कर्म का फल भी मिल रहा है, और फिर लोग दुखी होते हैं, अरे हम क्या करें, हमारा तो काम ही नहीं होता है, अरे हम क्या करें, हमारा तो कुछ काम ही नहीं बनता है, सब बिगड़ जाता है। पहली बात कि पुराना कर्म था और साथ में वर्तमान की संक्लेशता, जब दो चीज इकट्ठी हो गई तो करेला और नीम चढ़ा। क्या हो गया? पुराना कर्म पाप था और वर्तमान में बांध भी रहे हैं, तो करेला हो गया और नीम चढ़ा हो गया। तो अब ऐसे क्या काम करें कि जिससे हमारे कर्म का बंध कम हो, क्योंकि अभी खत्म तो होने वाला है नहीं है, क्योंकि खत्म होने की स्थिति बहुत आगे की है, बहुत आगे की है। अभी तो तुम शुरुआत भी कर लो ना कम करने की, अभी खत्म करने की शुरुआत नहीं, कर्मों की स्थिति को मंद करने की शुरुआत भी कर लो ना, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो होगा विशुद्धि से। किससे होगा? विशुद्धि से। अब आप कहोगे विशुद्धि क्या चीज होती है, आप बता दो तो शायद हम ले आए। ये किसी दुकान में नहीं मिलती है, ये हमारे द्वारा ही प्राप्त की जाती है, हमारे द्वारा ही उत्पन्न की जाएगी।
विशुद्धि से कषाय की अशुद्धि दूर होती है। क्या कहा? विशुद्धि से कषाय की अशुद्धि दूर होती है। और जब कषाय की अशुद्धि दूर होगी तो जो बंद हो रहा है उसकी स्थिति भी मंद हो जाएगी। और कषाय तो 24 घंटे बंद हो ही रहा, 24 घंटे चल रहा है। घातिया कर्म का बंद है, 24 घंटे चलता, 24 घंटे। आप पूजा भी कर रहे हो तब भी चल रहा है, आप पाठ भी पढ़ रहे हो तब भी चल रहा है, आप उपवास भी कर रहे हो तब भी चल रहा है। उसमें क्या संभव है? उसमें केवल कम और ज्यादा संभव है। जब विशुद्धि ज्यादा होती है तो पाप कर्म कम बनता है, और जब विशुद्धि कम होती है तो पाप ज्यादा बनता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें कम और ज्यादा हो सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रति क्षण इसका बंद चल रहा है। आप प्रवचन सुन रहे हो, इस समय क्या बंद हो गया? नहीं। इस समय आपके मन में विशुद्धि है, इस समय आप ज्ञान की बात सुन रहे हैं, आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, ध्यान की बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो कर्म नीचे बैठ गया है, खत्म नहीं हुआ है। तो जो बैठा हुआ कर्म है, जितना बैठा है उतना बंद है, और जितना तीव्र हो जाएगा उतना ज्यादा बंद है। विशुद्धि से कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है। घाती कर्म तो 24 घंटे बंद को प्राप्त हो रहा है, 24 घंटे। और मिथ्यात्व है यदि साथ में, तो जो कर्म इतना पाप बंधना था, मिथ्यात्व के कारण से इतना बंधता है। यदि इतनी भी सी गलती करो तो इतना पाप लगता है। सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर उतनी गलती का उतना ही मिलेगा, लेकिन जब तक मिथ्यात्व में पड़े हैं बंध चौगुना होता है। तो सबसे पहले तो मिथ्यात्व से छूटना है। आप कहोगे मिथ्यात्व क्या है? आप लोग आलोचना पाठ में पढ़ते हो ना, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के। विपरीत मिथ्यात्व, जैसा धर्म का स्वरूप है वैसा ना मानकर उससे विपरीत मानना। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जैसा है वैसा ना मान करके उससे विपरीत मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व नहीं, ऐसा ही है। अनेकांत धर्म को, स्यादवादी धर्म को एकांत रूप से मानना, एकांत मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व, सब भगवान एक से हैं। क्या कह दिया आपने? सब भगवान एक से हैं। अब कंकड़, पत्थर, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक सब एक से हो सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकते हैं। जैसे संसार में सब चीजें अलग अलग हैं, ऐसे ही सब एक से, दुनिया के इंसान एक से हैं क्या? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सारे एक से हैं क्या? सबकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं तो अंतर है। तो विनय मिथ्यात्व, सब भगवान एक से हैं, इसमें विनय मिथ्यात्व आ गया। नहीं, वीतरागी तो वीतरागी होता है, वीतरागी ही सर्वज्ञ होता है, हितोपदेशी होता है। और जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होगा वही सच्चा भगवान होगा। तो इस तरह विनय मिथ्यात्व, संशय, पता नहीं भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा है कि नहीं है, पता नहीं, लगता तो नहीं है, नरक 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 वरक कुछ होगा, दिखता तो है नहीं है। भगवान की वाणी पर अविश्वास करना संशय मिथ्यात्व। और अज्ञान मिथ्यात्व, आपको पता ही नहीं है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आपको पता ही नहीं है ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आत्मा कैसी है, किस रूप में है, इसका स्वरूप क्या है, धर्म कैसे होता है, किस में पाप लगता है, किस में नहीं लगता है। अज्ञान मिथ्यात्व। यदि सबसे बड़ा मिथ्यात्व कोई है तो वो है अज्ञान मिथ्यात्व, कि तुमने ये जाना क्यों नहीं कि किस में पाप है और किस में नहीं है। एक व्यक्ति आया, मैंने पहले भी बताया था, बोले मैं, यदि मुझे पता नहीं है कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है, मुझे पता नहीं है कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है और मैं रात को खाता हूं, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना, आप बताइए, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? दानमल जी आप बताओ, लगेगा? कहां से लगेगा? उसको ज्ञान ही नहीं है।
जब ज्ञानी नहीं है तो पाप भी नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। इसलिए शास्त्र पढ़ो ही मत, प्रवचन सुनो ही मत, क्योंकि पता चल गया तो पाप लगना शुरू हो जाएगा। यही बात है ना आपकी। जब पता ही नहीं है इसलिए तो उसको पाप लगने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से करंट का तार जा रहा है और बीच में थोड़ा खुला हुआ है और आपको पता नहीं है और वहां आपका हाथ लग जाए तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। जब करंट लग सकता है तो पाप क्यों नहीं लग सकता है? यदि मान लो आपको पता नहीं है कि ये तार खुला हुआ है और फिर आप पकड़ोगे तो जोर से पकड़ोगे, धीरे से पकड़ोगे? बोलिए। क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप कैसे पकड़ोगे? आप तो जोर से ही पकड़ोगे। करंट कितना लगा? ज्यादा लगेगा। बस यही अज्ञान मिथ्यात्व यही है। इसको ही कहा है अज्ञान मिथ्यात्व, कि तुम जानो तुम मनुष्य हो, तुम ज्ञानी जीव हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम जानो धर्म क्या है अधर्म क्या है, तुम पहचानो आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, तुम जानो कि किसमें पाप लगता और किसमें नहीं लगता। और यदि नहीं जाना आपने तो अज्ञान मिथ्यात्व का 100 गुना पाप तो प्रति क्षण लग रहा है, प्रति क्षण। यदि ये पता हो ना कि इससे यहाँ तार खुला हुआ है और इसमें करंट भी है, फिर आपसे कहा जाए कि जरा जरूरी है पकड़ना, पकड़ तो लो। तुम बाई चांस पकड़ना भी पड़े तो इतने धीरे से करोगे कि टच ना हो जाए। उस पे आप कपड़ा डालोगे, उस पे आप लकड़ी से पकड़ोगे, कहीं किसी चीज से पकड़ोगे, डायरेक्ट नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें करंट लगेगा। ऐसे ही जब पता चल जाता है कि इसमें पाप लगेगा और इसमें नहीं लगेगा तो इंसान अपने आप को संभालने की कोशिश कहीं ना कहीं करता ही है। जब अज्ञान मिथ्यात्व दूर होता है तो ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है तो क्रिया और आचरण सब सुधरते हैं। तो बात आई बंध की, तो सबसे पहला कारण क्या है बंध का? मिथ्यात्व, सबसे पहला कारण। दूसरा प्रमाद, कषाय, योग, अविरति, ये बंध के कारण है। पहला कारण कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और कितने तरह का है? हैं? 2 तरह का मिथ्यात्व और है। एक है ग्रहित मिथ्यात्व और एक है अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र की पूजा करना। और अग्रहित मिथ्यात्व, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, अरे मैं बहुत सुखी हूं, सब संपन्न है मेरे घर में, पूरी संपन्नता है, कोई कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है मुझे, मैं बहुत सुखी हूं। बाहर के सुख को सुख मानना, बाहर के दुख को दुख मानना, बाहर की गरीबी को गरीबी मानना, बाहर की अमीरी को अमीरी मानना, पुत्र स्त्री को अपना मानना, अंदर में ये है ही नहीं है कि एक लाइन भी हो कि अकेला आया हूं और अकेला जाना है, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो केवल एक आत्मा हूं। ऐसी श्रद्धान से रहित होकर फिर जीवन जीना मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन के जन्म लेने पर अपना जन्म मानना, तन के मरण होने पर अपना मरण मानना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। इसीलिए सबसे पहला कारण कौन सा बताया है? बंध का मिथ्यात्व है। सर्वघाती प्रकृति है ये मिथ्यात्व। कौन सी प्रकृति है? 2 तरह की प्रकृति होती है, देशघाती और सर्वघाती। अब आप कहोगे क्या नई बात बता रही हो आप, ये तो कभी हमने सुनी नहीं। अरे सुनो, सुने बिना भी काम नहीं चलने वाला है, नहीं सुनोगे तो फिर मामला अज्ञान में चला जाएगा। तो सर्वघाती यानी जो हमारी आत्मा का पूर्ण रूप से घात करे उसका नाम है सर्वघाती। आत्मा के गुणों का, किसका? आत्मा के गुणों का घात करना, ये सर्वघाती प्रकृति है। और देशघाती,
जो आत्मा के सर्व गुणों का घात नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। अब जैसे आयु कर्म है, आप इस शरीर में रह रहे हो, तो आयु कर्म क्या कर रहा है आपके लिए? कुछ दुख दे रहा है आपको, कुछ परेशानी दे रहा है आयु कर्म आपको? कुछ नहीं, ठीक है, शरीर में है आयु कर्म चल रहा है। तो ये हो गई ऐसी कि हमें कुछ अघातिया, इसको कहते हैं अघातिया कर्म। क्या कहते हैं इसे? घातिया, जो पूरे रूप से घात करे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये तो पूरे रूप से घात करते हैं। लेकिन कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं, जैसे अब शरीर है, शरीर काला है तो है, ध्यान ना दो तुम शरीर की तरफ, तो अब क्या बाधा डालेगा तुम्हें? हैं? नाक चपटी है तो है, चौड़ी है तो है, क्या बाधा डाल रही है? अपना काम करो तुम, शरीर में क्यों ध्यान लगा के रखे हो? नहीं, मेरे को तो ऐसे बाल चाहिए, मुझे तो ऐसी आंख चाहिए। तुम ध्यान लगाओगे तो बाधा आएगी, नहीं लगाओगे तो ये चीज तुम्हें बाधा डालने वाली नहीं है। अब कोई ध्यान में बैठा है और ध्यान में बैठे व्यक्ति को शरीर बाधा डाल रहा है क्या? काला शरीर, गोरा शरीर, लंबा शरीर, ठिगना शरीर, कुछ बाधा डाल रहा है क्या? नहीं डाल रहा है ना। तो बस ऐसी ही प्रकृति होती है। तो जैसे कि मोक्ष जाने के लिए कैसा शरीर चाहिए? लंबा, चौड़ा, सुंदर, अरे बोलिए ना, कैसा शरीर चाहिए? यदि 8 अंग टेढ़े भी हो ना तो भी मोक्ष जा सकते हैं। अंग का टेढ़ापन मोक्ष जाने में बाधा नहीं डालता है। इंसान के टेढ़े भाव मोक्ष जाने में बाधा डालते हैं। भाव बाधा डालते हैं, शरीर नहीं डालता है। यदि शरीर केवल वज्र वसम नाराज संगनन चाहिए, हड्डियां वज्र की चाहिए, हड्डियां वज्र की हो और भाव शुद्ध हो और ध्यान लगा ले, और यदि है पूरा लग जाए, कर्मों का नाश हो जाए, तो मोक्ष जाया जा सकता है। यानी 8, मैंने क्या कहा, 8 अंग भी टेढ़े हों तो मोक्ष जाने में टेढ़े अंग बाधा डालने वाले, कौन बाधा डालता है? टेढ़े भाव, टेढ़े विचार, ये मोक्ष जाने में बाधा डालते हैं, ये कर्म का बंद करवाते हैं। तो विशुद्धि किससे करनी है? विशुद्धि जो है कैसे होती है? तो कषायों की मंदता से विशुद्धि होती है। विशुद्धि शब्द का क्या अर्थ है? अब शुद्धि और वी लगा दिया, विशेष शुद्धि। कौन सी शुद्धि? विशुद्धि, शुद्धि, विशेष शुद्धि, विशुद्धि, ज्ञान, वी लगा दो आगे, क्या बन गया? विज्ञान। क्या? विशेष ज्ञान, विज्ञान, विशेष शुद्धि, विशुद्धि। तो विशुद्धि किससे बनती है? कषायों की मंदता से विशुद्धि आती है। अब कषाय तो आप जानते हो ना, आपके पास है नहीं है? अरे बोलिए ना, है? अच्छा, थोड़ी बहुत होगी, ज्यादा थोड़ी होगी, है? ज्यादा है। पता होता तो, मतलब आपको पता नहीं कि आपके पास में है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सूत्र है कि हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इसका घाटा सामने वाले को नहीं, अपने को खुद को पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, यदि सामने वाले को जलाना हो और अंगारा फेंक के मारना हो तो हाथ पहले किसका जलेगा? खुद का। ऐसे ही सामने वाले पर क्रोध करना हो तो पहले किसको परेशान होना पड़ेगा? किसका दिमाग खराब करना पड़ेगा? हैं? बुरे बुरे विचार किसको लाने पड़ेंगे? कर्म का बंद किसको करना पड़ेगा? सामने वाले को यदि हमें गुस्सा करना, सामने वाले पे कितनी तैयारी करनी पड़ती है, आपको पता नहीं है। आप करते तो हो, आपको पता नहीं है। हाँ, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। अंदर से वो क्या कहते हैं, गुब्बारा बनाना पड़ता है। गुब्बारे भरे होते हैं अंदर में, गुब्बारे पैदा करो, उसको ऐसा कहना है, उसको ऐसा कहना है, उसने ऐसा किया था, उसने पहले ऐसा किया था, उसने पिछले साल ऐसा किया था, वो हर साल ऐसे करता, उसको कितने सारे विचार इकट्ठे करने पड़ते हैं। फिर हो सकता है वो सामने वाला, तुम उसके यहाँ गए गुस्सा करने, वो मिला ही नहीं,
अब फिर उसको वापस में रिपीट करो। अब वो दिन भर रिपीटेशन चल रही है, वो विचारों का रिपीटेशन चल रहा है। प्रति क्षण अशुभ कर्म का बंध हो रहा है, प्रति क्षण पाप कर्म का बंद हो रहा है। गुस्सा करने वाले पे तुम कब गुस्सा करोगे ये पता नहीं है, लेकिन जब से तुमने उसकी शुरुआत करी है तब से दिमाग में अशुद्धि आ गई। कषाय का मतलब अशुद्धि और कषायों को छोड़ने का मतलब विशुद्धि। क्या कहा? कषाय का मतलब अशुद्धि और कषायों को छोड़ने का मतलब विशुद्धि। अब एक केवल गुस्से की बात बता रही हूं, सामने वाले पे क्रोध करना है तो कितनी सारी तैयारी की जरूरत होती है, पर वो सामने वाला मिल भी गया। अब तुम्हारा मित्र खड़ा है सामने, उसके सामने कुछ नहीं कह सकते, अब फिर टल गया, अब फिर रिपीट चलते रहा दिमाग में, फिर करते रहो पाप कर्म का बंद। अब तीसरी बार मौका मिला, तो अब कोई और बात हो गई, फिर नहीं कर पाए। अब तुम कितना एक व्यक्ति पर क्रोध करने के लिए कितने पाप कर्म का बंध करते हो, उसका फल सामने वाला नहीं भोगेगा। कौन भोगेगा उसका फल? जो कर रहा है कर्म बंध वो भोगेगा। निमित्त सामने वाला है, सजा किसको मिल रही है? अरे बोलिए ना, हम समझ रहे हैं कि हम गुस्सा करके सामने वाले को सजा दे रहे हैं, लेकिन यहां उल्टा गणित है। यहां गणित उल्टा है। सामने वाले को सजा, ये देखो उंगली, सजा देते तब ये उंगली दिखाते हैं ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। 3 उंगली किसकी तरफ है और 1 उंगली उसकी तरफ है? बताओ, 3 दुख तुम्हें, सामने वाले को तुमने 1 दुख दिया ना, तुम्हें 3 मिलेंगे। तो कषायों की मंदता, जितना कषायों के निमित्त से दूर रह सको, जितना कषायों से बच सको, जितने निमित्तों से बचते रहोगे, उतनी मन में शांति भी रहेगी और साथ में पापों का बंध भी नहीं होगा। और तो करने के लिए तो सारा संसार तैयार बैठा है तुमसे गुस्सा करवाने के लिए, तुम तो तैयार रहो। उसका तो काम ही उल्टा करने का है और तुम करते रहो गुस्सा। नहीं, वो झूठ बोला ना मुझे, इसलिए गुस्सा आया। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना। हाँ, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद है, बहुत नफरत है मुझे झूठ से। वो सामने वाला झूठ बोला ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। अच्छा, सामने वाले ने झूठ बोला और तुम्हें गुस्सा आया, तो 5 पाप का नाम बताना जरा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो उसने पाप किया, झूठ बोल के उसने क्या किया? पाप किया। और 4 कषाय का नाम बताना। क्रोध, मान, माया, लोभ। उसने पाप किया, तुमने कषाय करी, दोनों गलत। अरे बोलिए ना, दोनों गलत हुए कि नहीं हुए? उसने झूठ बोल के पाप कमाया और तुमने क्रोध करके पाप कमाया। अब दोनों में से सही कौन है ये बता दो मुझे। दोनों ही गलत है, आप ही कह रहे दोनों गलत है। अब सामने वाले ने झूठ करके तो पाप कर लिया और तुमने क्रोध करके पाप कर लिया, पाप दोनों ने किया। तो मन की विशुद्धि से अशुद्धि दूर होती है, कषाय दूर होती है। यदि कहते हैं मन को साफ करना है तो कषायों को साफ करो। यदि कोई परेशान कर रहा है दुनिया में तो दूसरा नहीं कर रहा है। हमारा अहंकार, हमारी मायाचारी, हमारा लोभ। क्रोध तो बेचारा एक हथियार है, बंदूक है क्रोध तो। मेन मुख्य राजा तो लोभ है। लोभ पूरा नहीं हुआ, चला दी क्रोध की बंदूक। मान कषाय में कहीं बाधा पड़ गई, चला दी क्रोध की बंदूक। और मायाचारी और जो क्रोध है ना, ये तो बंदूक है। कोई काम में सामने वाले को उलझाना है या दूसरे से करना, तो मायाचारी शुरू हो जाती है। अरे देख, कभी उसको बुद्धू बना के आते हैं, देख वो अभी बुद्धू बन जाएगा, बड़ा सीधा सा है वो तो। अभी बुद्धू बना के आते, वो तो मेरी बात ऐसे मान लेता है। तुमने बुद्धू नहीं बनाया, तुम खुद बुद्धू बन रहे हो मायाचारी करके। एक बार गणेश प्रसाद वर्णी जी सब्जी लेने गए। सब्जी लेकर वापस आए। माँ ने पूछा, बेटे ये सब्जी कितने की आई? हिसाब लिया माँ ने, ये सब्जी कितने की आई? तो बोले, माँ ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। बोले, तू तो इतने पैसे वापस लाया, इतने लाना चाहिए था तुझे।
उसने तुझे ठग लिया, उसने तुझे ठग लिया। तो गणेश प्रसाद वर्णी जी पता क्या बोले? बोले माँ उसने मुझे नहीं ठगा, वो खुद ठगी गई। क्या कहा? उसने मुझे नहीं ठगा, वो खुद ठगी गई। यानी यहां तो हर कर्म का फल अभी लो, यहां कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं। तुम छोड़ सकते हो, कर्म नहीं छोड़ सकता है। जो प्रति क्षण कर्मों का बंध हो रहा है वो नहीं छोड़ सकता है। बेहोशी की जिंदगी छोड़कर होश की जिंदगी जियो कि कैसे जीवन जीना है, कि कर्म बंध कम से कम हो। इतने कर्म करते करते पंचम काल में आ गए, अब यहां और करोगे तो कहां जाना है? छठे काल में। छठा काल पता है कैसा होगा? अभी तो फिर भी बहुत शांति से आप बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, इतनी शांति भी नहीं होगी वहां पर। वहां तो देवसास गुरु का सानिध्य भी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाने तैयार रहेगा, लड़ने मरने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा वहां पे। अभी तो फिर भी आप बहुत शांति से जी रहे हो। इतने कर्म किए कि पंचम काल में आ गए, अब इतने ना करें कि कम छठे काल में पहुंचना पड़े। और ये कोई नहीं करेगा, केवल कषाय क्रोध। सारा खेल दुनिया में यदि किसी का है, केवल 4 चीज है, केवल 4 चीज है। ये 4 चीजें सुधर जाएं, जिंदगी सुधर जाए। क्रोध, मान, माया और लोभ। अब इनमें से 2 को सुधारना है तो 2 अपने आप सुधर जाएंगे। 2 को सुधार लेंगे तो 2 अपने आप सुधर जाएंगे, मान और लोभ। मायाचारी, और ये तो हथियार हैं। मान की पूर्ति के लिए मायाचारी करते हैं, लोभ की पूर्ति के लिए मायाचारी करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मायाचारी करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मायाचारी करते हैं। उससे भी काम न चले तो फिर क्रोध कर लेते हैं। पहले तो मायाचारी से काम निकाल दे, मीठे से यदि ये हमारे को सम्मान देता है तो ठीक है। अरे अब ये मीठे से नहीं देता, फिर बताते हैं इसको। फिर वो क्रोध से सम्मान लेना चाहता है, डरा के सम्मान लेना चाहता है, धमका के सम्मान लेना चाहता है। सम्मान ले भी लिया तो क्या हुआ? मान कषाय की पूर्ति हो गई। तो मुख्य कौन सी कषाय हो गई? मान और लोभ। ये 2 कषायों पर विजय प्राप्त हो जाए तो ये 2 कषाय तो अपने आप भाग जाएंगे। यदि अभिमान ना हो तो क्रोध आ ही नहीं सकता है, यदि लोभ ना हो तो क्रोध आ ही नहीं सकता। जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्रोध और मायाचारी करने की। अंदर में कहीं ना कहीं खुचर खुचर चलती रहती है। घर में यदि 2 दौरानी जेठानी भी होंगी तो मैं बढ़िया हूं, वो क्या समझती है अपने आप को? जानती तो कुछ है नहीं है। और दूसरी कहेगी अच्छा अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, आता जाता कुछ है नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए उतार। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं। इस सारे संसार की कहानी, 2 भाई होंगे, हैं, अड़ोसी पड़ोसी होंगे, क्लास में होंगे, चाहे कहीं चले जाओ, किसी क्षेत्र में चले जाओ, मान कषाय सिर उठा के खड़ी है। किस तरह से सामने वाले को नीचा दिखा दिया जाए। सामने वाले को नीचा दिखा करके छोटा बनाना कैसे बनाओगे? यदि अपने आप को बड़ा बनाना है, अपनी लाइन बड़ी करो। तो बात चल रही है केवल बंध की, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। स्थिति बंध और अनुभाग बंध यदि सही करना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है विशुद्धि। और नहीं तो एक एक समय में अनंत अनंत कर्मों का बंध कर रहे हैं। कितने अनंत अनंत कर्मों का बंध हो रहा है एक एक समय में, क्षण में नहीं। क्षण तो बहुत बड़ा हो गया। 1 सेकंड में, एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो जाती हैं। और असंख्यात आवली का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो समय है। वैज्ञानिकों ने सेकंड के भी टुकड़े कर दिए हैं, वैज्ञानिकों ने सेकंड के भी कई टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन वो समय को नहीं पकड़ पाए हैं जो भगवान महावीर ने कहा है। तो अशुद्धि को विशुद्धि के द्वारा दूर किया जा सकता है। उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। जीवन में
चलते चलते भी विशुद्धि प्राप्त हो सकती है, हैं? घूमते फिरते बस एक ध्यान रहे कि जो भी कर रहा हूं, जो भी बीज डाल रहा हूं, इस पेड़ का फल मुझे ही खाना पड़ेगा। बस ये याद रहना चाहिए। ये याद रहेगा तो कहीं ना कहीं जीवन में फर्क आएगा, निश्चित आएगा। और ये सब चीजें तो आप समझते हैं कैसे करना है, ज्यादा बताने की जरूरत तो मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों के पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? मैनपुरी, कंपिल जी, अच्छा हाँ, 1 साल हो गए आपको आए हुए? हाँ हाँ हाँ, लॉकडाउन में आए थे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और विमलनाथ भगवान जी की जन्म नगरी कंपिल जी का बड़ा ही महत्व है। डिग्गी, अच्छा, शादी में बग्गी का, डेयरी में जग्गी का, और आने वालों में डिग्गी का बड़ा ही महत्व है। गहर, रहड़, अच्छा, पानी में नहर का, नहीं होने में कहर का, और आने वालों में रहड़ का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, अच्छा, राजस्थान में दाल बाटी का है, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। बस से? जाजपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जाजपुर का बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का बड़ा ही महत्व है। जन्म स्थल दमोह का है ना। और कहाँ से आए? बेगू, कानून में लागू का, कानून में लागू का, और रात्रि में जागू का, और आने वालों में वेगू का बड़ा ही महत्व है। चौपारण, अच्छा, क्रिकेट में रन का, आत्मा के लिए तन का, और आने वालों में चौपारण का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।